सेंसेक्स और निफ्टी में आज 21 अगस्त को लगातार छठे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। फार्मा, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17% बढ़कर 82,701 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33.20 अंक या 0.13% बढ़कर 25,083.75 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दूसरी तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार 3 दिनों से जारी तेजी आज थम गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.12% गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार के अंत में लगभग सपाट रहा। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बीएसई पर फार्मा और रियलिटी इंडेक्स में आज सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं पावर, यूटिलिटी और एफएमसीजी इंडेक्स आधा फीसदी से अधिक लुढ़क कर बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 21 अगस्त को बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 20 अगस्त को 456.17 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व के शेयरों में 1.12% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और लर्सन एंड टुब्रो के शेयर 0.80% से लेकर 0.97% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 14 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी पावर ग्रिड का शेयर 1.51% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी पोर्ट्स और एनटीपीसी के शेयरों में 0.92% से लेकर 1.46% तक की गिरावट देखी गई। 22 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के वीके विजय कुमार का कहना है कि भारत और अमेरिकी बाजारों के बीच एक बड़ा अंतर बन गया है। जहां एक और बढ़ती महंगाई की चिंता वाली स्ट्रीट पर दबाव बन रहा है, वहीं भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती बनी हुई है। बाजार को सरकार के इकोनॉमी में सुधार के उपयोग और लगातार हो रही निवेश से सपोर्ट मिल रहा है। जुलाई में 1.55% के निम्न स्तर पर रही रिटेल महंगाई ने एमपीसी द्वारा एक और ब्याज दर कटौती की उम्मीद बढ़ा दी है। हालांकि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच आरबीआई सतर्क बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई वैल्यूएशन अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन भारत एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए लार्ज कैप शेयरों का वैल्यूएशन सही लगा रहा है। वहीं मिड कैप शेयरों को अच्छी अर्निंग ग्रोथ का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में तनाव दिख रहा है, जिसमें वे बाजार का सबसे जोखिम भरा जोन बन गए हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के अमृत शिंदे का कहना है कि डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक नई मजबूत और तेजी का संकेत दे रहा है। निफ्टी सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो एक मजबूत रुझान कायम रहने का संकेत है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,000 और 24,800 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 25,100 और 25,200 पर है। उन्होंने आगे कहा, बैंक निफ्टी गैप अप डाउन के साथ खुला और साइडवेज ट्रेड करता रहा। हालांकि इसने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन ये 55,700 के स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने दोनों तरफ विक के साथ एक छोटी बेयरिश कैंडलस्टिक बनाई, जो ऊपरी स्तरों पर अनिर्णय और बिकवाली के दबाव का संकेत है। बैंक निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, ये कमजोरी का संकेत है। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 और 55,300 पर सपोर्ट है, जबकि 55,800 पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद 56,000 से 56,200 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है।